तो इसी में जो है सी ऑप्शन सही है, थर्ड का सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। कैलिको क्या थे? कैलिको भारत से कपड़ा निर्यात करने वाले जो थे वे व्यापारियों का समूह था। कैलिको क्या था? भारत से कपड़ा निर्यात करने वाले जो है व्यापारियों का समूह था। भारत से कपड़ा निर्यात करने वाले व्यापारियों के समूह को क्या बोला गया? कैलिको बोला गया। और ये भारत से क्या थे? कपड़े का निर्यात किया करते थे। डिस्कशन देखिएगा। कैलिको एक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली सामग्री है जो हमारे दैनिक जीवन में जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक बार दिखाई देती है। अपने हल्के रंगों के कारण इसे रचनात्मकता का अच्छा आधार माना जाता है। कैलिको का तात्पर्य सूती रेशों से बने बिना प्रक्षालित अधूरे कपड़ों से था। क्वेश्चन नंबर 5, पुर्तगालियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? उन्होंने भारत में औषधीय पौधों का एक सूचकांक तैयार किया। छपाई और काला बनाने की तकनीकें भारत में पुर्तगालियों द्वारा शुरू की गई। उन्होंने आलू, तंबाकू, अनानास और मक्का आदि जैसी फसलें पेश की और सभी। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। उन्होंने औषधीय पौधों का भी एक सूचकांक तैयार किया। पुर्तगालियों ने औषधीय जो पौधे हैं उनकी खोज की और उनका एक सूचकांक तैयार किया, ये भी सही है। छपाई और जो कारखाने बनाने की तकनीकें हैं वो पुर्तगालियों के द्वारा ही शुरू की गई। आलू, तंबाकू, अनानास और मक्का ऐसी फसलों को भी पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में लाया गया। तो सही आंसर है इसका डी। ठीक है, सही आंसर है आपका डी। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड क्या कहती है? क्वेश्चन नंबर 6, डेनिश बस्ती का मुख्यालय कहां पर था? ट्रैंक्यूबार, सेरामपुर, कोचीन या आपका ऑप्शन डी नागपट्टिनम। तो डेनिश बस्ती का जो मुख्यालय था वो कहां पर था? ट्रैंक्यूबार में था। कहां पर था? ट्रैंक्यूबार में डेनिश बस्ती का मुख्यालय स्थापित किया गया था। डेनिश भी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और इन्होंने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, डेनिश यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना की थी। देखिएगा, बंगाल के सेरामपुर में उनके द्वारा और तमिलनाडु के ट्रैंक्यूबार में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री बनाई और ये राजा क्रिश्चियन चतुर्थ के तहत 1616 में बनाई गई थी। अतः सही आंसर कौन सा है आपका? जो है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुर्तगाली कार्टाज एक नौसैनिक व्यापार लाइसेंस या वस्तुओं को ले जाने वाले जहाजों के लिए एक पास था। बिल्कुल सही बात है। डचों का मुख्यालय प्रारंभ में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया, ये भी सही है। अंग्रेजी राजदूत कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचे, ये भी सही है। यानी कि ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है कि 7 में का डी आंसर कि ये सभी सही है। देखिएगा, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में समुद्री शासन में मुस्लिम प्रभुत्व को खत्म कर दिया। पुर्तगालियों ने अपने अधिकार के प्रतीक के रूप में कार्टाज प्रणाली की शुरुआत की। सर थॉमस रो व राजदूत 1615 में जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे। डचों का मुख्यालय शुरू में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया, अतः यह सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने भारत में काजू, अनानास और तंबाकू की शुरुआत की? तो काजू, तंबाकू और अनानास की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगालियों ने भारत में काजू की, अनानास की, ठीक है, तंबाकू की, पपीते की, मक्के की फसलों का जो है शुभारंभ किया था। तो सही आंसर है डी। ठीक है, विभिन्न प्रकार के नारियल के बीज भी वो अपने साथ लेकर आए थे। अगर आप बात करते हैं नारियल की, तो नारियल दुनिया के सबसे पुराने पेड़ों में से एक माना जाता है। सबसे पुराने फलदार वृक्षों में सबसे पहले यदि किसी की गणना की जाती है तो वो नारियल का ही वृक्ष था। क्वेश्चन नंबर 9, फोर्ट सेंट जॉर्ज व्हाइट टाउन भारत में पहला अंग्रेजी किला कहां पर स्थापित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पूछा जाता है कि अंग्रेजों का पहला किला कौन सा था? तो अंग्रेजों का पहला किला जिसका नाम था सेंट जॉर्ज का किला, सेंट जॉर्ज फोर्ट अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया। कहां पर स्थापित किया गया? यह मद्रास में स्थापित किया गया। कहां पर? सी ऑप्शन, मद्रास में इसके लिए स्थापित किया गया। सेंट जॉर्ज का किला अंग्रेजों ने कहां पर बनवाया? मद्रास में बनवाया था।
सेंट जॉर्ज भारत के मद्रास में ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित एक गढ़ क्षेत्र में अंग्रेजी व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया कि इस क्षेत्र में एक अंग्रेजी किले की आवश्यकता है, अतः सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। इसने तेजी से प्रगति की और अंततः स्थापित हुई थी कहां पर? कालीकट और पांडिचेरी, मद्रास और चंद्रनगर और पांडिचेरी, चंद्रनगर और बेसिन। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी चंद्रनगर और पांडिचेरी में स्थापित हुई। बाद में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जब युद्ध हुए तो उस युद्ध की परिणति में ये दोनों जो महत्वपूर्ण जगह थी वो फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसियों के हाथ से निकल गई। ठीक है, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडीज में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला एक वाणिज्यिक उद्यम था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी गठन 1664 ईस्वी में राजा लुई 14वें के शासनकाल के दौरान भारत के साथ व्यापार करने के लिए किया गया और अंत में यह चंदननगर और पांडिचेरी में इनके द्वारा जो अपनी फैक्ट्रीज स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, मिलान करें। देखिएगा लिखा हुआ है फ्रैंकोइस कैरन सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित, बिल्कुल सही है। मार्करा 1669 में मसूलीपट्टनम में फ्रेंच की एक और फैक्ट्री स्थापित की, ये भी सही है। फ्रैंकोइस मार्टिन इन्होंने बीजापुर के सुल्तान से वालिकुंडापुरम के किलादार से पांडिचेरी का क्षेत्र प्राप्त किया और एक समृद्ध दरगाह में बदल दिया, ये भी सही। डुप्लेक्स फ्रांसीसी साम्राज्य की महत्वाकांक्षा को संजाए हुए भारत में आया था। तो ये 4 के चारों मिलान सही हैं। तो इनमें ए का 2, बी का सेकंड, सी का थर्ड, ए का फोर्थ, यानी कि ये ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 11 का सही आंसर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। बांडीवास का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया। किस किस के बीच में? अंग्रेज कंपनी और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया बांडीवास का युद्ध। इस युद्ध में जो है फ्रांसीसियों की हार हुई और ये एक निर्णायक लड़ाई थी जिसमें अंग्रेजी सेना जो थी वो विजयी हुई। देखिएगा भारत के इतिहास में बांडीवास की लड़ाई कॉम्टे डी लॉली के नेतृत्व वाले फ्रांसीसी और सर आयरकुट के नेतृत्व वाले अंग्रेजियों के बीच लड़ी गई थी। 7 साल की युद्ध यानी 1756 से 63 के दौरान ये दक्षिण भारत में एंग्लो फ्रेंच युद्ध के निर्णायक लड़ाई थी। तो विकल्प यहाँ पर बी सही आंसर था, यानी कि सी बी सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्वी तट पर श्री मुनिपट्टनम का उपयोग एक कारखाने के लिए एक स्थल के रूप में किसके द्वारा किया गया? अगर हम बात करते हैं पूर्वी तट पर श्री मुनिपट्टनम का उपयोग एक कारखाने में एक स्थल के रूप में किसके द्वारा किया गया? डेनिस के द्वारा किया गया। किसके? डेनिस के द्वारा, सॉरी ऑप्शन मिस्टेक है, ये किसके द्वारा किया गया? डचेस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? डचों के द्वारा इसका उपयोग किया गया था। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने श्री मुनिपट्टनम को पूर्वी तट का अपना मुख्य व्यापारिक आधार बनाया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की पहली प्राथमिक बहुराष्ट्रीय कंपनी मानी जाती है, अतः यह सही उत्तर है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। 14, हीरो की जांच के लिए अकबर द्वारा नियुक्त अंग्रेज कौन थे? तो हीरो की जांच के लिए अकबर द्वारा नियुक्त अंग्रेज नाम था जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल जो थे अंग्रेजों के एक प्रसिद्ध पारखी व्यक्ति थे, एक अंग्रेज व्यापारी थे, यानी हीरो की एक विस्तृत समझ थी। तो अंग्रेज अकबर के द्वारा क्या है इनके लिए जो था हीरो की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। सॉरी विलियम लीड्स इसमें दे रखा है, ये थोड़ा सा मिस्टेक होता है, सही कर लीजिएगा। विलियम लीड्स जो थे वो अंग्रेजों अकबर के द्वारा जो है हीरो की जांच के लिए जो है नियुक्त किए गए एक अंग्रेज अधिकारी थे। 1656 में बंगाल में औरंगजेब और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध छिड़ गया। विलियम लीड्स एक अमेरिकी व्यापारी थे, टिन प्लेट उपयोग पर उनका प्रभुत्व था, अतः ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, लिखा हुआ है फ्रांसीसी कारखानों की स्थापना का कालक्रम क्या है? ठीक है, फ्रांसीसी कारखानों की स्थापना का कालक्रम क्या है? चंदेमागर, सुराल, मसूलीपट्टनम और पांडिचेरी। इसमें सही आंसर क्या है दे रखा है, तो इसमें जो बी वाला है देखिएगा, सबसे पहली फैक्ट्री कहां पर? यहां पर स्थापित की गई। दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। तीसरी फैक्ट्री पांडिचेरी में स्थापित की गई और चौथी फैक्ट्री चंद्रमागर में स्थापित की गई।
तो 15वें का सही आंसर है 2 3 4 1। 2 3 4 1 जाते हैं बी ऑप्शन में, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16, अधिकांश यूरोपीय शक्तियां पार करके भारत पहुंची थी। जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया तो उन्होंने स्थल मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। तो अधिकांश यूरोपीय जो कंपनियां थी वो भारत केप ऑफ गुड होप के मार्ग से पहुंची थी, और इस मार्ग की जो खोज है कहता है वास्को डी गामा कि केप ऑफ गुड होप से होता हुआ एक यहाँ पर भारत आया था। 1681, सर जॉर्ज ऑक्सनडेन कौन थे? ठीक है, सर जॉर्ज ऑक्सनडेन कौन थे? सर जॉर्ज ऑक्सनडेन बॉम्बे के पहले गवर्नर थे, और इनकी प्रमुखता में जो है बॉम्बे ने जो है प्रगति की, या बॉम्बे की प्रगति के लिए जिम्मेदार थे। तो बॉम्बे के पहले गवर्नर और इसकी जो है प्रमुखता में वृद्धि के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन थे? सर जॉर्ज ऑक्सनडेन। 18, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कौन सा संत नहीं है? यह फ्रांसीसी सरकार पर निर्भर नहीं था। पहला ही कथन गलत दे रखा है यहाँ पर। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वें के शासनकाल में की गई थी। लुई 14वें के शासनकाल में की गई थी, और ये एक अर्ध सरकारी कंपनी थी, और फ्रांसीसी कहीं ना कहीं किस पर जो थे वो इसी पर आधारित थी। तो पहला ही कथन यहाँ पर गलत है कि ये एक निर्भर नहीं था, बाकी सारे सही है। राजकोष से अनुदान सब्सिडी ऋण प्राप्त हुए, यह फ्रांसीसी राज्य द्वारा नियंत्रित था, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ए यहाँ पर सही है। 19, भारत में पुर्तगालियों के पतन का कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? भारत में पुर्तगालियों के पतन का कारण मुख्यतः कौन सा था? तो भारत में पुर्तगालियों के पतन में उनके खोजी उत्साह पर स्थानीय प्रतिक्रिया, ये भी सही है। ब्राजील और अर्जेंटीना में सोने की खदानों खोज ने उनका ध्यान भारत से हटा दिया। इंग्लैंड और हॉलैंड जैसे निकट प्रोटेस्टेंट शक्तियों के प्रवेश ने उनके भाग्य को सील कर दिया। और डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी कारण थे जिन्होंने क्या है भारत में पुर्तगालियों की शक्ति को सीमित कर दिया, क्योंकि पुर्तगालियों ने जब ब्राजील और अर्जेंटीना में सोने की खदानों का पता कर लिया तो उनका ध्यान भारत से हट गया और वो वहीं पर केंद्रित हो गए। और नए प्रोटेस्टेंट धर्म यानी कि इंग्लैंड और हॉलैंड ने ये उनके सामने दिक्कतें पैदा की, और उन स्थानीय प्रतिक्रिया जो थी उसने भी उस पर प्रभाव डाला। तो सही आंसर था डी। 1759 में बेदरा की लड़ाई किस शक्ति को भारत से निष्कासित करने के लिए हुई? तो बेदरा की लड़ाई में डेनमार्क यानी कि जो डच थे वो जो हॉलैंड के जो निवासी थे वो यहाँ से चले गए। ठीक है, बेदरा की लड़ाई में हॉलैंड के जो शक्ति थी उसे अंग्रेजों ने भारत से बाहर जाने के लिए विवश कर दिया। बेसिक रूप से अगर हम बात करते हैं हॉलैंड के वासियों की, इन्होंने यहाँ पर किसके कपड़े का व्यापार किया, और कपड़े के व्यापार के कारण अंग्रेजों ने उसमें अपने आने वाले समय में दिक्कतें देखी, और उसके लिए उन्होंने क्या है उन्हें भारत से बाहर जाने के लिए विवश कर दिया। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य की नींव अल्बुकर्क के अधीन कब रखी गई? ठीक है, पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा पर विजय प्राप्त की। अरब सागर में पुर्तगाली तुर्कों को कराई शिकस्त दी। पुर्तगाली कालीकट और कोचीन पर कब्जा करने में सफल रहे। तो सही आंसर है ए। जब पुर्तगालियों ने कालीकट और कोचीन पर अपना कब्जा कर लिया तब अल्बुकर्क ने जो था वास्तविक संस्थापक जो है वो अल्बुकर्क माना जाता है, और उसने क्या है कि उसने पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य की नींव रखी थी। तो 21 का ए। 22 दे रखा है, सही मिलाना है इसको आपको। वास्को डी गामा कौन था? केप ऑफ गुड होप के माध्यम से भारत आने वाला समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला पुर्तगाली नागरिक। फ्रांसिस्को अल्मेडा कौन था? भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। और फ्रांसिस्को जेवियर कौन थे? भारत में प्रसिद्ध जेसुइट जो भारत आए। यानी कि ए का जो है आपका दूसरा, ए का 2, बी का 3 और सी की यदि बात करते हैं तो 1, 2 3 1 इसके सही आंसर है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, 2 3 1 यहाँ पर सही जाता है। फ्रांसिस्को अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। फ्रांसिस्को जेवियर प्रसिद्ध जेसुइट जो भारत आए, अतः ए सही विकल्प है।
23 में लिखा हुआ है कि इनको कालानुक्रमिक में सही आपको व्यवस्थित करना है। फ्रेंकोइस, मार्टिन, लेनोयर, डुमास, डुप्लेक्स, कॉम्टे डी लाली। ठीक है, ये सभी कौन थे? ये सभी जो थे आपके फ्रांसीसी जो थे गवर्नर या कहें फ्रांसीसी सेना नायक थे जो भारत में नियुक्त किए गए, और ये सभी क्रम में दे रखे हैं, यानी कि सही आंसर है आपका ए। 23 का ए सही आंसर है। ठीक है, सॉरी 23 का सी सही आंसर है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 4 दे रखा है, सॉरी 1 2 3 4 5 इसमें सही आंसर है। 24 में 1656 में बंगाल में औरंगजेब और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध छिड़ गया, और इसका परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी नुकसान हुआ, और अंग्रेजों की जो सेना थी उनको बंदी बना लिया गया और मुगल दरबार में उनके लिए पेश किया गया। तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी नुकसान हुआ, ये सही आंसर है बी, 24 का बी। 25 और अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में डच कंपनी का मुख्यालय पुलिकट में था। यद्यपि फ्रांसीसी कंपनी एक संयुक्त राज्य कंपनी थी, फिर भी यह शाही नियंत्रण में थी। ऊपर दिए गए कथनों में कौन से सही है? तो ये दोनों ही सही हैं, 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही है, यानी कि डच कंपनी का मुख्यालय पुलिकट में था और फ्रांसीसी कंपनी एक संयुक्त राज्य कंपनी थी। तो 25 का सी आंसर यहाँ पर सही है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे नई नई वीडियोस आप तक समय से पहुंचती रहें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।